बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की बात करें तो एक अच्छा सेशन था। बहुत देर के बाद इंडेक्स ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, वॉल्यूम भी अच्छे ट्रेड हुए। इंडेक्स की अगर आप आज की ओपनिंग देखें तो पॉजिटिव ओपनिंग थी तकरीबन 550 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आज आपको ऑल टाइम हाई दिखाया 1,19,421 का, जिधर इंडेक्स ने 1447 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद इंडेक्स का लो अगर देखें तो इंडेक्स का लो जो है वो 470 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,18,444 पे रहा। इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो वो भी ऑल टाइम हाई है 795 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,18,769 पे। उसके बाद वॉल्यूम अगर देखें तो बहुत देर के बाद अच्छे वॉल्यूम ट्रेड हुए, 401 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। ऑल शेयर में देखें तो तकरीबन 666 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। इंडेक्स तो अपने हाई पे है, लेकिन एक चीज अगर आपने नोट की हो कि स्टॉक जो हमारे हैं वो उस लेवल पे नहीं आए। पहला जो मार्केट का हाई लगा था वो तकरीबन 1,18,700 पे था। उसके बाद जो स्टॉक्स अपनी उस प्राइस पे थे वो आज भी अपनी प्राइस पे नहीं आए। बहुत सारे स्टॉक हैं, उसमें मिसाल बहुत से स्टॉक्स की है, जैसे आप साजियो देख लें, एचकार देख लें, IL देख लें, दूसरा उसके बाद आप देख लें ISL देख लें, एटलस बैटरी देख लें, एटपा बैटरी देख लें, AGTL देख लें। बाकी भी चीजें बहुत सारे स्टॉक हैं जो पीछे जब इंडेक्स को हाई लगा था तो उनकी प्राइस बहुत ऊपर थी, बहुत अच्छी प्राइस थी, और अब जब दोबारा इंडेक्स का इतना हाई लगा है तो अपनी उस प्राइस पे नहीं है। अब अगर इधर इंडेक्स सस्टेन करता है 3-4 दिन तो फिर तो वो कोशिश करेंगे मीट करने की इंडेक्स को। लेकिन अगर इंडेक्स इधर से वापस चला जाता है, थोड़ी करेक्शन आती है, तो वो फिर ऊपर नहीं आएंगे बल्कि उधर से थोड़ा और नीचे डिप ले लेंगे या थोड़ी करेक्शन उनमें भी आ सकती है। इंडेक्स की अगर इतने हाई की बात करें तो कल भी बोला था आपको, पिछली लास्ट 2 वीडियो से बोल रहा हूं कि प्रॉफिट टेकिंग जरूर करें। PSO को देख लें, 424 423 पे जिसने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की अब वही बेचारा उधर ही जलील हो रहा है, 421 417 418। TRG को देख लें, TRG का बोला था आपको कि न्यूज पे सेल किया जाता है, लिया नहीं जाता। कल किसी भाई ने TRG को लिया था 70 के ऊपर, तो मैंने उन्हें फोर्स करके बोला था कि इसको निकालें या नीचे जाए, क्योंकि एक तो कैप इसको लगा था, एक 2 कैप लगे इसको, और उसके बाद भी अच्छी मूव दी तो इसको सेल करें। आज देख लें TRG का क्या हाल हुआ। तो चीजों को सेल करने की तरफ जाएं। उसके बाद जो मुझे पर्सनल मैसेज आते हैं उनको भी देख के सुन के लग नहीं रहा कि आपका जो कीड़ा है वो मरा है, अभी वो बिल्कुल जिंदा है, और बल्कि मेरे ख्याल से ज्यादा जोशो खरोश के साथ आप जो है ना आपको तंग करता है। इतने हाई पे आके भी आप चीजों को पूछते हैं कि इस जगह पे क्या बाय करूं, मेरे पास 1 लाख पड़ा है क्या बाय करूं, मेरे पास 2 लाख पड़ा है, मेरे पास 3 लाख पड़ा है। यानी कि ये 2-3 लाख भी आपको चैन से बैठने नहीं देता। तो काफी देर से आपके साथ लगा हूं कि जब भी चीजें हाई साइड पे जाती हैं तो प्रॉफिट टेकिंग करनी बनती है, डिप में लेना बनता है। अब कुछ भाई 680 पे, 640 पे, 660 पे मारी को ले रहे हैं, लेकिन जब वो 532 पे था तब किसी ने नहीं लिया उसको। मारी पे आगे चल के बात करते हैं, लेकिन एक गोली आती है नींद की। लेकिन इस टाइम पे मशवरा आपको यही है कि नींद की गोली लेके आए, आधी खुद खाएं और आधी कीड़े को खिलाएं, ताकि वो भी चैन की नींद सोए। और अगर बाइंग पे आपको मना इसलिए करता हूं कि ठीक है चीजें आपको डर है कि जो पीछे आपके पास माल पड़ा है वो खत्म हो जाएगा, तो हम आगे क्या करेंगे, आगे बहुत सी चीजें मिलनेगी बाय करने के लिए। जब भी इंडेक्स अपने हाई साइड पे होता है कुछ ना कुछ चीजें, कुछ ना कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जिनकी RSI बहुत नीचे होती है, ओवरसोल्ड होते हैं, उनको पकड़ा जा सकता है। तो अगर आपको यह खतरा पड़ा है कि जो मेरे पास माल पड़ा है पीछे वो खत्म हो जाएगा, तो ट्रेलिंग स्टॉप यूज करें। अब ट्रेलिंग स्टॉप जो है सिर्फ ये डेफिनेशन बार तो यूज होती है इंटरनेशनली, ब्रोकर प्रोवाइड भी करते हैं, लेकिन आपको मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसलिए बताता हूं क्योंकि पाकिस्तान में आम सिंपल स्टॉप लॉस ही है जो आपने ट्रेलिंग पे यूज करना है। अब डॉक्टर साहब मुझे पीते रहते हैं, बार बार मुझे मैसेज करते हैं कि यार तुम लोगों को ट्रेलिंग स्टॉप बोला करो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ना बोला करो। तो अब जब पाकिस्तान में है ही सिर्फ स्टॉप लॉस तो मैं कैसे ट्रेलिंग स्टॉप बोलूं। फिर लोग मुझे आके पूछेंगे ट्रेलिंग स्टॉप भाई जी कहां से लगेगा, वो कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन वो इंटरनेशनली चलता है, उसको ट्रेलिंग स्टॉप बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान में वही आम स्टॉप लॉस है जिसको आप अपनी प्रॉफिट पे यूज करेंगे तो वही ट्रेलिंग स्टॉप कहलाएगा। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो सिनर्जी में सबसे ज्यादा वॉल्यूम आई ट्रेड हुए 163 मिलियन के, बैंक ऑफ पंजाब 45 मिलियन, PRL में 45 मिलियन के, SSGC 25 मिलियन, PIA होल्डिंग 19 मिलियन, पाक इलेक्ट्रॉन 19 मिलियन, PIBTL 18 मिलियन, WTL 17 मिलियन, हपको 14 मिलियन,
TRG 13 मिलियन, और TRG देख लें रेड में बंद हुआ है 1.78 रुपीज नीचे। हपको मूव दे सकता है, हपको 126 पे भी आपको बोला था लें, अच्छा है। जब 96, 92, 100 का था तब भी बोला था डरे नहीं इसको लें, अच्छा स्टॉक है, बहुत से काम करता है, माइनिंग में भी है, बाकी चीजों में भी है, तो इसको लें, अच्छा आपको गेन देगा। तो आज 145-46 इसने टच किया, क्लोजिंग भी इसकी ठीक है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह आगे भी आपको मूव दिखा सकता है। हीट मैप को अगर देखें तो आपको वो चीज समझ आएगी जो मैंने स्टार्ट में बात की थी कि इंडेक्स बहुत हाई पे है लेकिन स्टॉक्स उस तरह से ग्रीन में नहीं है। तो इसका एक तो मुझे लग रहा है कि पैनिक सेलिंग है, अभी भी जो आपका इंडिविजुअल है उसको ट्रस्ट नहीं है, उसे पता है कि मुझे माल चिपका ना दिया जाए, कुछ उसके पहले रेट ही नहीं आए। आज भी अगर मैं वोटिंग कराऊं अपने ग्रुप में जो फ्री वाला है उसमें भी और दूसरे में भी, तो कई भाई होंगे जिनके पास पुराना माल पड़ा हुआ है और उनकी कैश वापस नहीं आई। तो मेरे ख्याल से इंडिविजुअल पहले ये कोशिश कर रहा है कि मेरा पुराना जो माल है, जो मेरे पुराने फंसे हुए स्टॉक हैं वो सेल हो, उसके बाद मैं कोई नई एंट्री लूं। लेकिन ये कहना कबल अज वक्त होगा, पहले फीपीलीपी देखेंगे तो पता चलेगा कि आज किसने बाय सेल किया। लेकिन इंडेक्स के 1400 पॉइंट गेन करने पे भी आप देख लें, स्टॉक की हालत देख लें, कमर्शियल बैंक्स देख लें, सीमेंट को देख लें, टेक्नोलॉजी देख लें, ट्रांसपोर्ट में देख लें, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, उसके बाद पावर जनरेशन, तो इतने रेड स्टॉक होने नहीं चाहिए थे जितनी इंडेक्स में मूव थी आज। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर अगर स्टॉक वाइज देखें तो मारी ने सबसे ज्यादा आज पॉइंट गेन किए, तकरीबन 500 पॉइंट। उसके बाद पॉजिटिव साइड पे सिस्टम रहा, एफएफसी, पीपीएल, हपको, लक्स, एनर्जी, ओजीडीसी, एमटीएल, एसएनजीपी। नेगेटिव साइड पे देखें तो एंग्रो ने आज सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए, लेकिन सिर्फ 70 पॉइंट। उसके बाद यूबीएल, बीएएचएल, बैंक ऑफ पंजाब, टीआरजी, पीएसओ, एमएलसीएफ, एनएमएल, बीएएफएल, आईएलपी। और देखें एमएलसीएफ, पीएसओ, टीआरजी ये वही स्टॉक हैं जो कल परसों ज्यादा मूव कर रहे थे, आज उनमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, आज उनमें सेलिंग प्रेशर था। तो आपको चाहिए कि जब भी चीजें मौका दें प्रॉफिट बुक किया करें। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोशन कंपनीज ने आज सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, 584 पॉइंट। उसके बाद पॉजिटिव साइड पे जो सेक्टर रहे उनमें टेक्नोलॉजी, रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर, पावर जनरेशन, ऑटोमोबाइल, लेदर, फार्मास्यूटिकल, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने थोड़े से पॉइंट ऐड किए, और उसके बाद इंश्योरेंस ने थोड़े से। नेगेटिव साइड पे देखें तो कमर्शियल बैंक्स रहे जिन्होंने 70 पॉइंट लूज किए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं एग्रो की वजह से। उसके बाद नेगेटिव साइड पे टेक्सटाइल, ट्रांसपोर्ट, पेपर, ग्लास, केमिकल, फूड, टोबैको, टेक्सटाइल। अच्छा जी, तो उसके बाद मारी पे आ जाएं। मारी ने 2-3 दिन से अच्छी मूव दी और कुछ भाइयों के जो बाइंग लेवल हैं उधर तक तो मारी आ चुका है। उसके बाद अगर देखें तो कल इसकी बोर्ड मीटिंग है, अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट है, उसमें कुछ कुछ ईपीएस या बाकी चीजें तो अनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन कोई नवी शुरली छोड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है उसमें। 21 मार्च की ये बोर्ड मीटिंग है, यानी कि कल, और कल मार्केट बंद होगी 12:30 बजे। इन्होंने जो मीटिंग अनाउंस की है वो 12 बजे की है, तो मेरे ख्याल से लग रही है तकरीबन 80-90% मुझे ये यकीन है कि ये मंडे को ही आएगी प्री ओपन में, जैसे कि एजीटीएल की थी। तो मारी के साथ भी वही करने की जरूरत है जो हमने एजीटीएल में किया। एजीटीएल जो हमारे प्रीमियम ग्रुप में जो हमारा टारगेट था वो 580 का था, लेकिन चूंकि आज उसने मूव नहीं दी, हमारी बाइंग से फिर भी ऊपर था, 5-6-10 रुपए ज्यादा दे रहा था, मेरे बल्कि 16 रुपए था आई थिंक। तो मैंने ये सजेस्ट किया अपने जो ग्रुप वाले थे कि हाफ एजीटीएल को सेल कर दें, सुबह प्री ओपन में एजीटीएल का रिजल्ट आ जाना है। अगर तो अच्छा रिजल्ट आएगा तो हमारे पास जो पीछे हाफ एजीटीएल पड़े हैं हम उससे प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर बैड रिजल्ट आता है, क्योंकि बुरे वक्त का तो पता कोई नहीं, खासकर पीएसएक्स में तो कोई पता नहीं चलता, तो अगर बैड रिजल्ट आता है तो जो आज हमने प्रॉफिट पे हाफ सेल किए हैं यही नीचे जाके एजीटीएल दोबारा बाय करेंगे। अब वही चीज हमें मारी में करने की जरूरत है। कल मारी अगर हमें मौका देता है सेल करने का 721, 728 इसके पास रेजिस्टेंस है, 710 से भी थोड़ा सा हो सकता है इसको के लिए थोड़ी रेजिस्टेंस, तो हमें चाहिए कि हाफ जो है मारी की हाफ को क्वांटिटी कल वो सुबह के टाइम में सेल करें। मुझे नहीं लगता कि 12 बजे रिजल्ट आएगा, फिर भी कोई पता नहीं, कुछ इन्होंने करना हुआ, कुछ कांट, तो हो सकता है 12 बजे रिजल्ट अनाउंस भी कर दें। तो चाहिए कि मारी की प्रॉफिट टेकिंग करें हाफ के साथ सुबह के टाइम में। उसके बाद अच्छा रिजल्ट आएगा, कोई अच्छी अनाउंसमेंट आती है, कुछ चीजें अच्छी अनाउंस करते हैं वो, फिर जो हाफ पड़ा है उसके साथ प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। और अगर कोई बैड न्यूज आती है, कुछ बुरी चीज आती है जिसमें मारी प्रेशर ले, तो जो हमने कल ऊपर हाफ बेचे होंगे प्रॉफिट में
उन्हीं से फिर नीचे जाके दोबारा 620 पे 580 पे दोबारा भी जाके हमारी को बाय बैक कर सकते हैं। तो दोनों चीजें अपने हाथ में रखा करें, अच्छी भी और बुरी भी। कैश भी पास हो, थोड़े से स्टॉक भी पास हो, प्रॉफिट टेकिंग भी की हो, तो आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा सुकून में रहता है कि चले मेरे पास कैश पड़ी है, मैं नीचे जाके बाय बैक कर लूंगा। अदरवाइज फिर आप पैनिक सेलिंग करते हैं और चीजों को ऊपर पकड़ के नीचे सेल करके अब नुकसान बुक करते हैं अपना। कल वाली वीडियो में सिर्फ आपको बताया था कि हमने एडबा की कॉल दी थी, लेकिन उसमें आपको स्विंग ट्रेड सिग्नल जो है वो शेयर नहीं किए थे, क्योंकि हमारे जो तमाम टारगेट हैं वो अचीव नहीं हुए थे। तो ये हमारी एडबा की स्विंग ट्रेड सिग्नल थे ये वाले। इसकी हमने बाय करवाया था इसको 297 पे, उसके बाद 278 का लेवल भी दिया था, 272 का लेवल भी दिया था, क्योंकि ये बहुत ओवरसोल्ड था, तो इसलिए हमने एडबा की कॉल दी। उसके बाद 317 का जो लेवल था वो कल अचीव हो गया। 333 का और 360 का दोनों टारगेट आज अचीव हुए अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें एक चीज और देखेंगे, आपको स्टॉप लॉस नजर नहीं आएगा। हम स्टॉप लॉस के साथ काम नहीं करते, बाइंग लेवल ही ऐसे देते हैं और उसमें उसके बाद जो आपको एक्सपेक्टेड टाइम दिया जाता है वही ऐसा दिया जाता है कि जिसमें वो आपको स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत ना पड़े। 2-3 लेवल्स पे आप बाई करें और 2-3 लेवल्स पे आप सेल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि जो हमारे पास भाई आ रहे हैं वो वही पुराने ग्रुप से निकल के, जैसे बाकी पेड ग्रुप वाले काम करवाते हैं उनसे निकल के आते हैं। कुछ हमारे पास भाई वो हैं जो नए काम कर रहे हैं, तो वो बस उनको होता है कि हमें कॉल दें कोई। कल परसों की हमने कॉल दी थी, कल आई थिंक दी थी एयरलिंक की कॉल, कल सैरी के टाइम में। कल हमारी जो बाइंग थी वो नहीं आई, तो उसको लेके भी कुछ भाई परेशान थे कि एयरलिंक को ऊपर पकड़ लें क्योंकि इसके वो लेवल नहीं आ रहे जो आपने दिए थे। तो मैंने उनको मना किया कि वो चीज ना करें, जैसे आप मना करते हैं आपको सिर्फ लेवल्स पे ही आपने बाय करना है। और आज वही लेवल जो दिया था बाय का एयरलिंक का, आज वो अचीव हुआ। तो हम सुकून के साथ काम करवाते हैं, जैसे खुद करते हैं सब्र के साथ। हमारा मानना है कि चीजों को तब पकड़ें जब वो डिप पे मिल रही होती हैं, जैसे कि पीएसओ मिल रहा था 332 पे 350 पे। अब बहुत से पेड्स ग्रुप वाले भी हैं, बहुत सी खालाएं हैं, बहुत से चचाएं हैं जो अब कह रहे हैं कि पकड़ लो ब्रेकआउट हो गया, और वीडियोस बना के लगा रहे हैं यूट्यूब पे कि किसी ने इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तो पीएसओ को ले लें। अब पीएसओ को 440 में इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तो पागल थे वो जो 332 पे मिल रहा था तब क्यों नहीं लिया उसको। तो सिर्फ ये कसूर हमारी अवाम का नहीं है, वो जो नींद की गोली मैंने सजेस्ट की है ना शुरू में, वो इनको भी खिलाने की जरूरत है ताकि इनका भी वो सो जाए। तो चीजों को कूल डाउन करना सीखें, सब्र के साथ काम करना सीखें, और यही हमारा मिशन है कि आपको टेक्निकल्स भी साथ बताए जाएं, साथ में आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन भी बताया जाए। इसमें अगर आप स्विंग ट्रेड सिग्नल के राइट साइड पे देखें तो जो ग्रीन पट्टी है उसमें ट्रेंड भी लिखा हुआ है, आरएसआई भी लिखी हुई है, मैकडी भी लिखा हुआ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी लिखी हुई है, ईएमए भी लिखा हुआ है। कौन है जो आपको इतनी चीजें बताता है कॉल के साथ। तो अगर कोई भाई हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकता है, और प्रीमियम ग्रुप की जो फीस है वो सिर्फ 1000 रुपया रखी है हमने। बहुत से भाई पर्सनल में आके पूछते हैं कि आप पोर्टफोलियो जो है वो मैनेज करते हैं और हमारा पोर्टफोलियो मैनेज करें या 1 to 1 हमें बताएं। तो देखें ये वैसे भी लीगल नहीं है कि मैं आपका पासवर्ड ले लूँ, आपका पोर्टफोलियो मैनेज करूँ। मशवरा जो हम दे सकते हैं, बाकी सिग्नल जो बता सकते हैं वो हम करते हैं। आपका पर्सनल पासवर्ड लेना और आपके अकाउंट को मैनेज करना ये वैसे भी लीगली ठीक नहीं है। वो और बंदे करते हैं मैनेज पोर्टफोलियोज, जो कहते हैं कि आए हमारे साथ मिलके काम करें, अगली सीट पे आप होंगे, पिछली सीट पे हम होंगे। तो हम तो ना अगली सीट पे हैं ना पिछली सीट पे हैं, हम सिर्फ आपको बता सकते हैं कि ये सिग्नल है, यहाँ पे फलां चीज मूव कर रही है, यहाँ पे बाय कर सकते हैं, यहाँ पे सेल कर सकते हैं। आज के सेशन का अगर फीपीलीपी देखें तो बैंक्स ने बाइंग की 2.84 मिलियन की, ब्रोकर की बाइंग है 2.84 मिलियन की, बड़ा इत्तेफाक किया आज इन्होंने। और उसके बाद कंपनीज की सेलिंग है 0.51 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेल किया 1.16 का, फॉरेन इंडिविजुअल ने सेल किया 0.03 मिलियन का, इंडिविजुअल्स की सेलिंग है 3.34 मिलियन डॉलर की, इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग 0.14 मिलियन, म्यूचुअल फंड ने सेल किया 0.45 मिलियन का, एमबीएफसी की सेलिंग 0.04 मिलियन, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाय किया 1.09 मिलियन का, ओवरसीज पाकिस्तानी ने सेल किया 1.38 मिलियन डॉलर का। यही बात मैंने की थी सुबह प्रीमियम ग्रुप में भी की थी और मेरे ख्याल से वीडियो के स्टार्ट में भी की आई थिंक, कि इंडिविजुअल्स का अभी एतमाद बहाल नहीं हुआ। इधर ही इंडेक्स 2-3 दिन खड़ा रहेगा या इससे आगे जाएगा। इंडिविजुअल का पहले माल सेल होगा, वो अपनी चीजें पुरानी सेल करेंगे,
उसके बाद वो देखेंगे हमने बाइंग करनी है या नहीं करनी। बैंक्स को अगर देखें तो डेट मार्केट में उनकी जो बाइंग है 1.80 मिलियन की है। उसके बाद तकरीबन तमाम ही सेक्टर में थोड़ा थोड़ा सा उन्होंने बाय किया। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को 500,000 का बाय किया है। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को 0.11 का, और कमर्शियल बैंक्स को 0.34, सीमेंट को 0.28 और अदर सेक्टर में 0.01 का। म्यूचुअल फंड ने एक तो डेट मार्केट में सेलिंग की है 1.98 मिलियन की। उसके बाद सीमेंट को बेचा, कमर्शियल बैंक्स को बेचा, फर्टिलाइजर को बेचा, ऑल अदर सेक्टर को बेचा, और बाय किया है उसने ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को तकरीबन 1 मिलियन का, 500,000 का ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को, 500,000 का पावर जनरेशन को, और टेक्नोलॉजी सेक्टर को 0.85 मिलियन डॉलर का। अदर ऑर्गेनाइजेशन वैसे तो चुप करके बैठी रहती हैं। आज इन्होंने बाइंग की है तकरीबन 1 पॉइंट समथिंग मिलियन की, और इसमें सबसे ज्यादा जो उन्होंने बाय किया ऑल अदर सेक्टर को बाय किया है। कमर्शियल बैंक्स को 0.28 का बाय किया, और बाकी थोड़ी थोड़ी सी इनकी बाइंग सेलिंग है। एक दो चीजें माइंड में रखें कि हम शाम को बैठ के फिपीलिपी को रगड़ रहे होते हैं इधर कि किसने क्या बाय किया और क्या सेल किया, जबकि जिन्होंने हमें चिपकाना होता है वो दिन में हमें रगड़ के निकल चुके होते हैं। हमें शाम को पता चलता है कि किसने बाय किया किसने सेल किया, दिन में कार्रवाई डल चुकी होती है। जब इंडेक्स बहुत नीचे था, 1.9 पे था, उसके नीचे पिछली दफा भी गया था 1.5 पे, तो एक मैं था जो आपको दिलासे देता था कि कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं जाता इंडेक्स ऊपर जाएगा। और मेरे अलावा एक दो आदमी और थे जो कहते थे बंदे के नहीं ये इंडेक्स ऊपर जाएगा, आप परेशान ना हो। बड़े बड़े ग्रुप्स वाले, मेरे पास उनके स्क्रीनशॉट भी शायद पड़े हैं, नहीं तो मैं जाकर ढूंढ भी लूंगा। वो कहते थे कि स्टॉप लॉस तैयार रखें, हमें निकलना होगा। जब इंडेक्स 1.5 पे 1.9 पे था वो स्टॉप लॉस तैयार करवा रहे थे। कुछ आपको बोल रहे थे कि हाथ कटवाने से बेहतर है उंगली कटवा ली जाए। उस टाइम मैं और एक दो बंदे और थे जो कह रहे थे कि कुछ नहीं होता, इंडेक्स ऊपर जाएगा। अब जब इंडेक्स ऊपर आ चुका है तो मैं ही डेली बेसिस पे आपको डराता हूं कि यहां पे प्रॉफिट टेकिंग करें, यहां पे प्रॉफिट टेकिंग करें, क्योंकि अभी तक तो इंडिविजुअल सेलिंग पे है। जिस दिन इंडिविजुअल्स बाइंग पे आएगा इदारे, उसी दिन आपको चिपका के आपको रगड़ के निकल चुके होंगे। तो इस रगड़ा रगड़ाई से बचने के लिए थोड़े से मुहतात हों, चीजों को सेल करें। 100% कैश पास रख के परेशान न हुआ करें। अगर 100% कैश आपके पास है तो वो भी गनीमत जाने। बाज दफा बल्कि बहुत दफा आपको चांस पे बाइंग मिलती है। साजियों कभी कभी इतना नीचे गिरा होता है कि आप टोटल कैश से या 80% कैश से 60% कैश से वो स्टॉक उठा सकते हैं, जो कि बहुत अट्रैक्टिव होता है। उसके बाद और भी कई दफा मौके मिलते हैं, कोई ना कोई चीज नीचे मिल जाती है कि वो आप अगर टोटल भी उठा लें तो चांस पे भी आपकी इतनी दिहाड़ी लग जाती है कि आपको पूरा मंथ जो है वो ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब तक इंडिविजुअल सेलिंग पे है आपको भी चाहिए कि सेल करें और अपना प्रॉफिट बुक कर लें। लेकिन जब फिर इंडिविजुअल बाय पे आएगा हम बाय नहीं करेंगे। हम तब बाय करेंगे जब नीचे जाके इंस्टीट्यूशन बाइंग करेंगे, डिप में, करेक्शन में हम भी फिर उनके साथ बाइंग करेंगे। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।